shariathuda.org। ज़मीमा 5D। सब्त के दिन खाना, अमली रहनुमाई। पिछले मज़मून में हमने सब्त कायम रखने के लिए 2 रहनुमा आदात मुतारिफ़ कराई। पहले से तैयारी करना और रुक कर ये सोचना कि कोई काम वाकई ज़रूरी है या नहीं। और हमने देखा कि मखलूद घराने में सब्त किस तरह गुजारा जा सकता है। अब हम एक ऐसे अमली शोबे की तरफ बढ़ते हैं जहां ये असूल सबसे ज़्यादा अहम है, खाना। जब ही मोमिन सब्त कायम रखने का फ़ैसला करते हैं तो खानों से मुतालिक सवालात फ़ौरन पैदा हो जाते हैं। क्या मुझे खाना पकाना चाहिए? क्या मैं अपना अवन या माइक्रोवेव इस्तेमाल कर सकता हूँ? बाहर खाने या खाना मंगवाने का क्या? चूँकि खाना रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक मामूली हिस्सा है, ये एक ऐसा शोबा है जहाँ जल्द ही उलझन पैदा हो सकती है। इस मज़मून में हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है, कदीम इसराइली इसे कैसे समझते थे और ये असूल आज के दौर में किस तरह लागू होते हैं। सबत और खाना, आग से आगे। रब्बानी तवज्जा आग पर। रब्बानी यहूदियत में सब्बत के तमाम ज़ाबतों में से खुरूज 35:3 में आग जलाने की ममानत एक अहम हुक्म है। बहुत से ऑर्थोडॉक्स यहूदी अल्मा शोला जलाने या बुझाने, हरारत पैदा करने वाले आलात चलाने या बरक़ी आलात इस्तेमाल करने जैसे कि लाइट ऑन या ऑफ़ करना, लिफ्ट का बटन दबाना या फ़ोन ऑन करना मना करते हैं। इस बाइबली हुक्म की बुनियाद पर वो इन सरगर्मियों को आग जलाने की मुख्तलिफ सूरतें समझते हैं और यूं सब्बत पर उन्हें हराम करते हैं। अगरचे ये कवानीन बज़ाहिर खुदा की ताज़ीम करने की ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं, मगर इस तरह की सख्त तशरीहात लोगों को इंसान के बनाए हुए ज़ाबतों में जकड़ देती हैं, बजाय इसके कि वो खुदा के दिन में खुशी मनाने के लिए आज़ाद हों। दर हकीकत ये वही तालीमात हैं जिन्हें यसू ने मजहबी रहनुमाओं को डांटते हुए सख्ती से रद्द किया। ए शरीयत के माहिरीन, तुम पर अफसोस कि तुम लोगों पर ऐसे बोझ डालते हो जो वो मुश्किल ही से उठा सकते हैं, और ख़ुद तुम उन्हें हलाने के लिए भी एक उंगली नहीं लगाते। लूका 11:46। चौथी शरीयत, मेहनत बेहमकाबला आराम, ना के आग। इसके बरअक्स पैदाइश 2 और खुरूज 20 सबत को मेहनत से रुकने का दिन पेश करते हैं। पैदाइश 2:2-3 में खुदा अपनी तख्लीकी मेहनत से रुकता है और 7वें दिन को मुक़द्दस ठहराता है। खुरूज 20:8-11 इसराइल को हुक्म देता है कि सबत को याद रखो और कोई काम ना करो। तवज्जो तरीके आग, औज़ार या जानवर पर नहीं, बल्कि मेहनत के अमल पर है। कदीम दुनिया में आग जलाना एक मुशक्क़त तलब अमल था। उसके बरअक्स पैदाइश 2 और खुरूज 20 सबत को मेहनत से रुकने का दिन पेश करते हैं। पैदाइश 2:2-3 में खुदा अपनी तख्लीकी मेहनत से रुकता है और 7वें दिन को मुक़द्दस ठहराता है। खुदा कोई काम ना करो, वो आगे याद रखने पर है। इंसाफ की बात करने का दिन पेश करता है। मंजूर कदीम अमल पर है। इस पर निंस कोई ना करो, किसी का भी आगा। लकड़ियां जमा करना, चिंगारी निकालना और हरारत को बरकरार रखना। मूसा दूसरे मुशक्क़त तलब कामों का भी जिक्र कर सकता था, लेकिन आग शायद इसलिए जिक्र हुई कि ये 7वें दिन काम करने का एक आम लालच थी। गिनती 15:32-36। हर्फ मेहनत और ईशान के लिए मेहनत का तलब जलाए जाए, इसी बात का हम अपनी तरफ से ना समझाते, और यही फ़िल शबात के नाम की बुनियाद है। खाने के मामले में आन फहम तरीका है। इस नज़र से देखें तो शब्द आज के मोमिनीन को बुलाता है कि खाना पहले से तैयार करें और मुक़द्दस औक़ात में मशक्क़त कम से कम रखें। लंबे और पेचीदा खाने पकाना, शुरू से खाना तैयार करना या किचन के दूसरे मशक्क़त तलब काम सबसे पहले किए जाएं, सब्त के दिन नहीं। अलबत्ता जदीद आलात का इस्तेमाल जिनमें कम मेहनत लगती है, जैसे चूल्हा, अवन, माइक्रोवेव या ब्लेंडर, सब्त की रूह के मुताबिक है, जब उन्हें सादा खाने तैयार करने या पहले से बने खाने को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। असल मसला सिर्फ स्विच दबाने या बटन दबाने का नहीं, बल्कि किचन को इस तरह इस्तेमाल करने का है जिससे मुक़द्दस दिन पर आम दिन की मशक्क़त दोबारा शुरू हो जाए, जबकि ये वक्त बुनियादी तौर पर आराम के लिए मखसूस होना चाहिए। हफ्ते के दिन बाहर खाना खाना।
آج کے دور کے سبت رکھنے والوں کی سب سے عام غلطیوں میں سے ایک ہے سبت کے دن باہر کھانا کھانے جانا۔ اگرچہ یہ آرام کی ایک شکل محسوس ہو سکتی ہے، آخر کار آپ خود کھانا نہیں پکا رہے، لیکن چوتھی شریعت واضح طور پر دوسروں کو آپ کی طرف سے کام کرنے پر مجبور کرنے سے منع کرتی ہے۔ تو نہ کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا یا تیری بیٹی، نہ تیرا مرد یا عورت خادم، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی پردیسی جو تیرے شہروں میں رہتا ہے۔ خروج 20:10۔ جب آپ ریستوران میں کھاتے ہیں تو آپ عملے کو کھانا پکانے، خدمت کرنے، صفائی کرنے اور پیسے سنبھالنے پر مجبور کرتے ہیں، یوں انہیں سبت پر آپ کے لیے کام کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ سفر کے دوران یا خاص مواقع پر بھی یہ عمل دن کے مقصد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کھانوں کی پہلے سے منصوبہ بندی کرنا اور سادہ، تیار کھانے ساتھ رکھنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ اچھا کھا سکیں بغیر اس کے کہ دوسروں کو آپ کی خاطر مشقت کرنی پڑے۔ فوڈ ڈیلیوری سروسز کا استعمال۔ یہ اصول فوڈ ڈیلیوری سروسز پر بھی لاگو ہوتا ہے، جیسے اوبر ایٹس، ڈور ڈیش یا اسی طرح کی ایپس۔ اگرچہ سہولت پرکشش ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب آپ تھکے ہوں یا سفر پر ہوں، مگر آرڈر دینا کسی اور کو خریداری کرنے، کھانا تیار کرنے، پہنچانے اور آپ کے دروازے پر دینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سب آپ کی خاطر مقدس اوقات میں کی جانے والی مشقت ہے۔ یہ براہ راست صد کی روح اور اس حکم کے خلاف ہے کہ دوسروں کو اپنے لیے کام نہ کرواؤ۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے منصوبہ بندی کریں، سفر کے لیے کھانا ساتھ رکھیں، ایک دن پہلے کھانے تیار کریں یا ایمرجنسی کے لیے خشک اشیاء ذخیرہ رکھیں۔ ایسا کر کے آپ نہ صرف خدا کے حکم کی عزت کرتے ہیں بلکہ ان افراد کی عزت بھی کرتے ہیں جو ورنہ آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے۔ یہ سلسلہ اور خدا کی شریعت پر دیگر بہت سے مطالعات آپ کو ویب سائٹ پر مل سکتے ہیں، شریعتخدا.org۔